देखो एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, उसके साथ एक बॉडी कनेक्टेड है, उसका मास है m। ये O पॉइंट ले लेते हैं, रस्सी का जो लेंथ है वो L है, ये पूरा लेंथ L है। दिस स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट दिस एंड एंड इट इज व्हर्ल्ड अराउंड अ वर्टिकल सर्कल। इसको एक जगह फिक्स करके, जैसे मान लो ये रस्सी है, ये बॉडी है, रस्सी पकड़ी, इधर बॉडी लगाई और उसको ऐसे वर्टिकल सर्कल होता है ऐसा, वो वाला झूला नहीं होता जो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चलता है, उसे वर्टिकल सर्कल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसा होता है, जो वो वाला झूला होता है ऐसा वाला, है ना। तो हाँ, वर्टिकल सर्कल ऐसा, हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसा। तो इट इज रोटेटेड, द बॉडी इज रोटेटेड अलोंग अ वर्टिकल सर्कल, द बॉडी इज रोटेटेड अलोंग दिस वर्टिकल सर्कल। ठीक है, ऐसे ऐसे यूं यूं गोल गोल घुमाया है। तो हमें बोला है कि एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, ये ABC दिया हुआ है, B बिल्कुल इसके सामने है, और एट पॉइंट C बिल्कुल टॉप पे है। टॉप दिख रहा है उनको, ठीक है। तो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट C हमें वेलोसिटी बतानी है बॉडी की। जैसे आप झूले पे हो, जब ऐसे आओगे यूं जाता है, नीचे आके बड़ी तेजी से चलता है, ऊपर जाके स्लो हो जाता है, फिर ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है ना। तो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट C व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, हमें L के टर्म में, लेंथ के टर्म में बताना है, और मास आ जाए तो मास के टर्म में भी। क्वेश्चन समझ में आ गया? बस इतना ही क्वेश्चन है, कोई वैल्यू नहीं दे रखी, कुछ नहीं है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालनी है B और C पर। पहले वेलोसिटी निकालनी है ABC पर, फिर हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ B डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ C निकालना है। 2 पार्ट। पहला, अब इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा, शुरू कैसे करें, कोई वैल्यू वगैरह तो दे नहीं रखी। कंसेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आज का कंसेप्ट हमारा कर रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, यही कंसेप्ट लगेगा। तो कंसेप्ट लगा लेते हैं जी। पहले एक एक पॉइंट लेते हैं। एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी विल बी, टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी हुई भाई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो ये पॉइंट एकदम ग्राउंड पे ही टच कर रहा है, ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी जी mgh, h तो 0 ही हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। ये पार्ट खत्म हो गया, क्या बचा यहाँ, हाफ mv²। अब वेलोसिटी इस वाले पॉइंट को v1 मान लेते हैं। अभी क्या है कि ना मुझे टोटल एनर्जी पता है, ना मुझे वेलोसिटी पता है, तो मैं इसको ऐसे ही पहली इक्वेशन करके छोड़ दूंगा, है ना। मुझे दोनों ही नहीं पता, तो मैं वेलोसिटी तो अभी निकाल नहीं सकता। तो टोटल एनर्जी को हम E ले लेते हैं, मान लेते हैं टोटल एनर्जी E है एट पॉइंट ए। नाउ एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पे भी वही लगाते हैं, टोटल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जब वो यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, तो जमीन, ये मान लो जमीन पे है, तो यहाँ पे वो कितनी हाइट पर है जमीन से, L। हाँ समझ में आया, जमीन से कितनी हाइट पर है, जितनी वो धागे की लंबाई थी उतनी ही हाइट पर है ना जमीन से। तो ये जमीन से कितनी हाइट पर है, L हाइट पर है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लगाते हैं, mgh की जगह क्या लिखेंगे, mgl। और काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता ही नहीं है, तो उसे हाफ mv² कर दो, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी बदल जाएगी, हमें नहीं पता वेलोसिटी क्या है। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर यहाँ E है तो यहाँ भी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, E। टोटल एनर्जी तो ऑलवेज रिमेन सेम। अभी भी हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ना हमारे पास वेलोसिटी है ना वहां पर एनर्जी है। अब आ जाते हैं एट पॉइंट C पर। एट पॉइंट C पॉइंट पर एक कंसेप्ट लगाएंगे। C पॉइंट पे 2 कंसेप्ट लगाने हैं आपको, यहां से आपका C पॉइंट से ही आपकी सब कुछ चीजें निकल जाती हैं। C पॉइंट पे पहला कंसेप्ट, जैसी बॉडी C पे पहुंची, उसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे है ना, वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, सेंटर की तरफ। वेट क्या होता है, mg, और वो कहाँ एक्ट कर रहा है, सेंटर की तरफ। तो आपने यहां लिखना है कि भाई वेट ऑफ द बॉडी, weight of the body is applying force towards the center, weight of the body is applying force towards the center। तो weight force कहाँ लगा रहा है, सेंटर की तरफ। तो वेट भी क्या होता है, फोर्स। तो वेट बराबर हो जाता है बच्चे, सेंटर की तरफ फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही कंसेप्ट है इसका कि वेट फोर्स किसकी तरफ लगा रहा है, सेंटर की तरफ। तो वेट
balances the centripetal force at the topmost point. जब वो सबसे ऊपर जाती है थोड़ी देर के लिए रुक जाती है ना, और उसका वेट कहाँ लगेगा, सेंटर की तरफ, तो वेट प्रोवाइड्स फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर, तो वेट का बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। अच्छा, वेट का क्या फॉर्मूला है, mg, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। रेडियस कितना था बॉडी का, l, तो r की जगह मैं क्या लिख दूंगा, l, m से m कट गया। ये वेलोसिटी को v3 मान लेते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, यहां से आपको v3 मिल जाएगा, v3 का स्क्वायर बराबर gl, v3 का स्क्वायर बराबर gl, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो v3 की वैल्यू कितनी निकली, रूट gl, एक वेलोसिटी निकल गई, थर्ड वाली। ऐसे ये भी निकालनी है, ये भी निकालनी है, इसी की मदद से सब निकलेगा, सी पॉइंट की मदद से। अब सी पॉइंट पे भी वो कंसेप्ट लगाते हैं भाई, टोटल एनर्जी किसके बराबर, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो टोटल एनर्जी तो ई रहेगी सी पॉइंट पे भी। बताना पोटेंशियल एनर्जी में हाइट क्या होगी बॉडी की, हाँ L प्लस एल टोटल 2L, तो यहाँ mg की जगह क्या लिखेंगे, 2L, ये बात समझ में आई, हाइट कितनी होगी, L प्लस एल टोटल हाइट 2L। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर, इसको v3 माना था वेलोसिटी को, v3 निकल चुका है, v3 इसमें डाल दो तो आपको यहाँ से टोटल एनर्जी मिल जाएगा, तो ये हो गया 2mgl प्लस हाफ mv3, v3 इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा, gl, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आया, 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1, ये है ना 4 mgl और 1 mgl, कितना हो गया 5 mg, ये समझ में आया, वो मैंने 2 2 जा 4 करके नहीं दिखाया, आ गया ना समझ तुम्हें, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 mgl, ये क्या निकल गई, टोटल एनर्जी। अब इस टोटल एनर्जी को अगर यहाँ डाल दोगे तो V1 मिल जाएगा, इस टोटल एनर्जी को सेकंड में डाल दोगे तो V2 मिल जाएगा, V1 V2 दोनों ढूंढने थे ना, तो ये टोटल एनर्जी को मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूँ, दिख रहा है, ये टोटल एनर्जी को यहाँ डाल देता हूँ, टोटल एनर्जी कितना है 5/2 mgl, और उधर क्या बचा है हाफ mv1 स्क्वायर, मास से मास कट गया, 2 से 2 भी कट गया, क्या बचा v1 स्क्वायर इक्वल टू 5gl, स्क्वायर हटाऊं क्या लग जाएगा रूट, तो v1 की वैल्यू कितनी निकल गई, रूट 5gl आया। अब इसी टोटल एनर्जी को मैं इक्वेशन 2 में भी डाल देता हूँ, ये भी दिख रहा है, तो ये टोटल एनर्जी को उठाओ यहाँ डालो, ये 5/2 mgl इधर पुट करो, ये होगा 5/2 mgl, उधर क्या बचा mgl प्लस हाफ mv2 स्क्वायर, ये इधर ले आओ, ये हो जाएगा 5/2 mgl माइनस mgl, इधर हाफ mv2 स्क्वायर, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 2, बताना, ये 2 mgl 2 जाएगा ना ऊपर, तो 5 माइनस 2 क्या हो गया 3 mgl, इधर हाफ mv2 स्क्वायर, 2 से 2 गया, मास से मास का क्या निकला, v2 का स्क्वायर इक्वल टू 3gl, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लगेगा रूट, तो v2 की वैल्यू भी निकल गई, तीनों वेलोसिटी निकल गई ना, ये v1, ये v2, ये v3। तुम देख रहे हो सबसे तेज कहाँ चल रही है, नीचे, मैंने वही चलाया था ना झूला भी, याद है, पैसे लेके जा रहा था क्यों, हाँ सबसे ज्यादा तेज कहाँ चल रही है, नीचे, तो नीचे सबसे तेज चलती है, ऊपर भी ठीक रहती है, सबसे ऊपर जाके एकदम कम हो जाती है, देखिए सबसे ऊपर सबसे कम है 1 gl है, ये 1 है, फिर बीच में 3 आ गई, नीचे आके 5 हो गई, सबसे ज्यादा नीचे आधी वेलोसिटी होती है, तीनों वेलोसिटी समझ में आ गई। ये पहला पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट तो एक लाइन का है, काइनेटिक एनर्जी एट बी, रेशियो नहीं चाहिए थी ना, काइनेटिक एनर्जी बी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी सी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ v2 लोगे, इधर क्या लेंगे हाफ एम v3 स्क्वायर, हाफ एम कट गया, v2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 3gl, v3 का स्क्वायर कहाँ गया v3, इसका स्क्वायर क्या होगा 1gl, g से g l से l कट गया, कितनी आई 3:1, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी इज 3:1। आया समझ, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का कर लो।